दोस्त, आज हम लोग 11 से 15 दिसंबर तक करंट अफेयर लेकर चलेंगे। कल हम लोग 5 से 10 तक किए थे, आज 11 से 15 तक करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन सा देश बना। तो इंटरनेशनल कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना? रूस बना। बात करते हैं रूस। तो रूस का कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है रूस का? तो रूस का राजधानी मॉस्को है। अब इंटरनेशनल कैट अलायंस होता क्या है? ये जो है कैट से संबंधित होता है। कैट का प्रजाति से मान लीजिए तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, एक अदर जानवर हो गया, उसको संरक्षण प्रदान करना ही कैट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य है। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया? भारत का यूपीआई बन गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं यूपीआई की स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में की गई थी। यूपीआई की स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई थी। फ़ोन पे की स्थापना भी 2016 में ही की गई थी। ठीक है ना। गूगल पे की स्थापना 2018 में की गई थी, लेकिन गूगल पे पहले तेज के नाम से चलता था। तो तेज की स्थापना 2017 में की गई थी, लेकिन गूगल ने गूगल पे के नाम से 2018 में इसको लॉन्च किया था। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो सर्वग सिंह बने। कौन बने? सर्वग सिंह कुशवाहा बने। दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने? सर्वग सिंह कुशवाहा बन गए। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। मतदाता सूची को पूर्ण डिजिटल यानी 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना। कौन बना? राजस्थान बना। आई मतदाता सूची को 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना। राजस्थान बना। ठीक है। बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1949 में की। कब की गई थी? 1949 में की गई थी। ठीक है ना। 49 में स्थापना की थी। इसका गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागरे है। यहाँ का सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा है। सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है कि वैश्विक पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया? अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया अनंत अंबानी को। अब बात करते हैं अनंत अंबानी कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकेश अंबानी का बेटा है अनंत अंबानी। इतना क्लियर हो गया। क्लियर अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला 24/7 ओपन कोर्ट कहाँ खुला? यानी कहने का अर्थ है भारत में ऐसा कौन सा कोर्ट बन गया जो 24 घंटा 7 दिन ओपन रहेगा? तो कौन बन गया? केरल का कोलम बन गया। कौन बन गया? केरल का कोलम बन गया। कोलम कहाँ है? केरल में। अब बात करते हैं केरल। तो केरल की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में केरल की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं केरल। केरल का गवर्नर कौन है? विश्वनाथ अर्लेकर है। और सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। चलिए इतना क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया? तो नील मोहन को नामित किया। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया? तो नील मोहन को नामित किया। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अगला क्वेश्चन इसमें है दोस्तों कि ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर में की गई? तो अबू धाबी में की गई। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर में की गई? तो अबू धाबी में की गई। किस शहर में की गई? अबू धाबी में की गई। बात करते हैं अबू धाबी। तो अबू धाबी की राजधानी का अबू धाबी में किसकी राजधानी है? तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं एआई का। तो एआई का स्थापना 1955 में किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने एआई की स्थापना किया था, 1955 में किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया?
तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना पहला देश कौन बन गया? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया। कौन बन गया? ऑस्ट्रेलिया बन गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। बहुत अच्छा काम किया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया सोशल मीडिया बनाने से। ये भी भारत भी लागू कर अच्छा होगा, लेकिन मद्रास कोर्ट ने कहा इसको इस पर काम कर रहा है कि 16 साल से कम उम्र को भी यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। इस पर कानून पारित होने की संभावना है, हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवतावादी की आमूल सूची में शामिल किया? तो दिवाली को। यूनेस्को ने किस पर्व को आमूल सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? तो दिवाली को सूचित किया। अब बात करते हैं दिवाली। तो दिवाली की बात करते हैं। दिवाली को कौन सी जनजाति ने शोक दिवस मनाते हैं? तो थारू जनजाति ने दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति ने दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मतलब क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है। कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। अब महिला की बात करें, हॉकी महिला के कैप्टन कौन है? तो सलीमा टेटे है। कौन है? सलीमा टेटे है। इतना क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार कॉमन खो खो चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत में पहली बार खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी हो रहा है। जो कर रहा है? भारत कर रहा है। अब बात करते हैं खो खो में कितने प्लेयर हैं? तो 9 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। और 9 प्लेयर किस किस में होते हैं? तो खो हो गया, बेसबॉल हो गया, इसमें क्या होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया? तो बनारस में किया। कहाँ किया? बनारस में किया। कहाँ किया? तो बनारस में किया। सेल वेसल भारत के स्वदेशी निर्मित सेल वेसल का निर्माण कहाँ किया? बनारस में किया गया। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता? तो सुप्रिया साहू ने जीता। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता? सुप्रिया साहू ने जीता। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला? ठीक है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुई थी? 1945 में की गई। कब हुई थी? 1945 में की गई थी। क्लियर हुआ? गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला? तो आलिया भट्ट को मिला। किसे मिला? आलिया भट्ट को मिला। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्रामीण जल संबंधित वास्तविक समय में आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? CR पाटिल ने। किसने लॉन्च किया? CR पाटिल ने लॉन्च किया। ग्रामीण गाँवों से जल के संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया। किसने? CR पाटिल ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसमें है कि पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1950 में पश्चिम बंगाल की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। वहाँ गवर्नर कौन है? CB आनंद बोस है। गवर्नर कौन है? CB आनंद बोस है। और CM कौन है? ममता बनर्जी है। CM कौन है? ममता दीदी यानी ममता बनर्जी है। क्वेश्चन चलते हैं। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? ठीक है ना। तो वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर में किया था। किसने किया था? तो अमित शाह ने किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। अब बात करते हैं वीर सावरकर की, जिसकी प्रतिमा जो कितने फीट ऊंची है? तो 55 फीट ऊंची है। अभी हाल फिलहाल में पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्या किया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। अब विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था है क्या? तो अर्थव्यवस्था को पुनः
उपयोग पुनः चक्र मरम्मत पर जोर देगा, यही इसका उद्देश्य है। तो क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया। सदियों पुरानी परंपरा थी कि पगड़ी बांधकर चलते थे लोग, महाराष्ट्र के जनता, तो क्या उसको समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। तो क्लियर हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने आठवीं बार जूनियर मेंस हॉकी का कप जीता? तो आठवीं बार किसने जीता? तो जर्मनी ने। किसने जीता? जर्मनी ने जीता आठवीं बार। किसने जीता? जर्मनी आठवीं बार जूनियर मेंस हॉकी कप जीता। ठीक है ना। किसने जीता? जर्मनी जीता। इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने। किसने घोषित किया? मध्य प्रदेश ने घोषित किया। किसने घोषित किया? मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद घोषित किया। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद घोषित किया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1956 में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। इतना क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसे 2025 का टर्नर प्राइज जीता? किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता? तो नैना कालू ने जीता। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील को भारत का 96वां रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो सिलीसेरल झील को 96वां रामसर साइट में घोषित किया गया। अब बात करते हैं इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट अभी प्रेजेंट में हाल फिलहाल में है? तो 2026 में 98 रामसर साइट हुआ। कितना हो गया? 98 रामसर साइट हो गए हैं। ठीक है ना। कितना हो गया? 98 रामसर साइट हो गया। अब बात करते हैं रामसर साइट की स्थापना कब की गई थी? तो 2 फरवरी कब की गई थी रामसर की स्थापना? 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। लेकिन भारत ने इसको अपनाया। भारत ने अपनाया 1 फरवरी 1981 को भारत ने इसको अपनाया था। सॉरी 1982 को अपनाया था। ठीक है ना। 1 फरवरी 1982 को भारत ने इसको अपनाया था। इसी के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वेटलैंड डे बनाया जाता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क में जोड़ा है? तो 72 सिटी को ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क में जोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का श्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा घोषित किया गया। अब द बैंकर क्या है? एक पत्रिका है। एक क्या है? पत्रिका है। ठीक है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। कब की थी? 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसने घोषित किया कि सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा घोषित किया गया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? 1908 में की गई थी। कब की गई थी? 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? गुजरात के बड़ोदरा में है। कहाँ है? गुजरात के बड़ोदरा में है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जिसको 95% रामसर साइट घोषित किया गया, वो कौन सा है? तो कोपरा जिला से है। ये छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा कोपरा जिला से है जिसको पहला रामसर साइट का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ में एक ही रामसर साइट है। कौन सा है? कोपरा, जो अभी हाल फिलहाल में बना है। टोटल रामसर साइट कितने हो गए हैं? 98 हो गया। कितना हो गया? 98 टोटल रामसर साइट हो गए हैं अभी हाल फिलहाल में। क्लियर हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने जीता? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने जीता? आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। यहाँ गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर है। और सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। इतना क्लियर दोस्तों हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने % की एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100% की एफडीआई को मंजूरी दे दी है बीमा क्षेत्र में। ठीक है ना। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में दे दी है। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर
एक स्टैंड का नाम रखा गया। अब बात करते हैं युवराज सिंह कौन है, भारतीय क्रिकेटर हैं, और हरमनप्रीत कौन है, भारतीय महिला क्रिकेटर के क्या है, कैप्टन है। इतना बात क्लियर दोस्तों। आज का बस इतना ही तक आज मेरा क्लास है, ठीक है ना। आज 10 से 5 तक क्लास हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी इसको पहुँचाएँ। जय हिंद।